नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को सेटअप कर दिया गया है, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर जीडीपी और दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और आईआईपी इनके बेस ईयर को चेंज किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार इन बेस ईयर को क्यों चेंज करना चाहती है, पिछली बार कब ये बेस ईयर चेंज हुए थे और अभी कौन से बेस ईयर देखने को मिलते हैं, बेस ईयर चेंज करने से होता क्या है और क्यों हमें समय समय पे बेस ईयर को चेंज करने की आवश्यकता लगती है। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमारी पढ़ाने वाले हैं, जहां पर कंप्रहेंसिव रूप से आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। सीसेट, एसे राइटिंग, जीएस, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स, सेक्शनल टेस्ट, ये सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो रिलायबल है, जहां से टॉपर्स निकले हैं। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि जो टॉपर्स अनअकैडमी से निकले हैं, ये किसी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज के ही बच्चे नहीं हैं, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आप भी चाहते हो हमारे साथ में जुड़ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है अलग अलग सेंटर की। जिस भी सेंटर में आप एनरोल करना चाहते हो, उस लिंक को खोलना, उसे फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की देगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपी पीसीएस की भी तैयारी करना है तो भी आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। यूपी पीसीएस के लिए आप प्रयागराज वाले सेंटर के ऊपर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये एड्रेस जो है वो नीचे दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है, साथ में नीचे लिंक दी हुई है अगर आपको जुड़ना है तो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, अभी जो अकाउंट कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, उसके आधार पर जीडीपी का और बाकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर का बेस ईयर चेंज होगा। और जो बेस ईयर चेंज होगा वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, वो ऑब्वियसली वो कमेटी बताएगी, उसके बाद डिसाइड होगा। वो इंप्लीमेंट होगा फाइनेंशियल ईयर 26 से। मतलब कौन सा बेस ईयर रखना है ये कमेटी बताएगी, पर ये इंप्लीमेंट कब से होगा तो अभी माना जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 26 से बेस ईयर को चेंज कर दिया जाएगा। पर सवाल उठता है कि बेस ईयर को चेंज करने की जरूरत पड़ती क्यों है। देखो, आज के समय पे अगर हम लोग बात करें तो सीपीआई के 3 इंडिकेटर हैं, रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया, जो कि एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती है। इसके द्वारा इसे रिलीज किया जाता है और इसका बेस ईयर 2012। CFPI यानी कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, इसे भी एनएसओ ही निकालती है और इसका भी बेस ईयर 2012 है। वहीं जीडीपी का जो बेस ईयर है, पहले 2005-6 था, उसे चेंज करके 2011-12 कर दिया गया था। बाद में ये रिकमेंडेशन दिए जा रहे थे कि 17-18 कर दिया जाए, पर अभी तक 17-18 किया नहीं गया है। फिर उसके बाद में सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई रूरल लेबरर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, इनके सीपीआई निकलते हैं लेबर मंत्रालय द्वारा। इंडस्ट्रियल वर्कर का जो सीपीआई है उसका बेस ईयर है 2016। इसके अलावा रूरल एरिया से रिलेटेड जितने भी सीपीआई हैं उनका बेस ईयर है 1986। हालांकि इनके बेस ईयर चेंज नहीं हो रहे। बेस ईयर जो चेंज होगा वो एनएसओ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आने वाले जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होंगे उनके बेस ईयर को यहां पर चेंज किया जाएगा। इवन डब्ल्यूपीआई, हालांकि ये एनएसओ के अंदर नहीं आता है, बट उसके बावजूद भी डब्ल्यूपीआई के बेस ईयर को चेंज किया जाएगा। डब्ल्यूपीआई यानी कि होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये भी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए होता है, पर ये होलसेल लेवल पे होता है। वहीं सीपीआई जो होता है, ये होता है कंज्यूमर लेवल पे। ऐसी कंडीशन के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर सर्विस भी जोड़ी जाती है, साथ में यहां पर टैक्स भी जुड़ता है। पर डब्ल्यूपीआई के अंदर केवल गुड्स जुड़ते हैं, सर्विस नहीं जुड़ती यहां पर, और टैक्स भी नहीं जोड़ा जाता। ऐसी कंडीशन में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच में बड़े डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अभी जो डब्ल्यूपीआई होता है ये निकलता है इकोनॉमिक एडवाइजर टू डीपीआईआईटी, कॉमर्स मंत्रालय के अंदर, और इसका बेस ईयर है 2011। इसे भी चेंज किया जाएगा। सवाल उठता है कि बेस ईयर चेंज करना क्यों है। देखो, होता क्या है कि जब भी हम किसी इंडिकेटर को कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैलकुलेट करते समय पहले समझो कि बेस ईयर का रोल क्या होता है, काम क्या होता है।
लेट अस अस्यूम कि मेरे को जीडीपी कैलकुलेट करना है। जीडीपी क्या है? जीडीपी ये है कि इस साल जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर बने हैं वो कितने के हैं। जितने के गुड्स और सर्विस बने उसी चीज को तो मैं जीडीपी कहूंगा। इस जीडीपी को मैं 3 अलग अलग फॉर्मूले से कैलकुलेट करता हूं। एक है एक्सपेंडिचर अप्रोच, एक है इनकम अप्रोच और तीसरी है वैल्यू एडेड अप्रोच। हालांकि वैल्यू एडेड अप्रोच जो है वो सबसे मेन अप्रोच होती है, सबसे एक्यूरेट ये मानी जाती है। अब मान लो कि इस बार मैंने जीडीपी कैलकुलेट करी और इस बार की जीडीपी आई 85 रुपीज 2024 की, और मान लो 2023, बस ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, 85 रुपए की कोई आती नहीं है, सीधी सी बात है। 2023 की जीडीपी आई 80 रुपीज। अब मैं क्या कह सकता हूं कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई या नहीं? क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक्चुअल में जो मैंने जीडीपी कैलकुलेट करी, मैंने क्या किया, गुड्स और सर्विस के प्राइस कैलकुलेट कर लिए। अब हो सकता है कि 2023 के अंदर प्राइस कम हो और 2024 के अंदर उन गुड्स और सर्विस के प्राइस बढ़ गए हों। मतलब मान लो कि एक ही पेन दोनों ईयर के अंदर बना और वो एक ही पेन का प्राइस पहले 80 रुपीज था, अब 85 हो गया। ऐसी कंडीशन में ग्रोथ तो हुई नहीं ना, ग्रोथ तो स्टेगनेंट है। अब मेरे को सही में अगर जीडीपी को ग्रोथ के डाटा के रूप में कंसीडर करना है तो मेरे को इस प्राइस के फैक्टर को ठीक करना पड़ेगा। मेरे को नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा कि एक बेस ईयर लूंगा, एक साल लूंगा जो बेस के रूप में होगा। अभी हम लोग करते हैं 2011-12 को बेस ईयर के रूप में। जितने भी गुड्स और सर्विस की प्राइजेस हैं जिसे मैं अपनी जीडीपी के अंदर कैलकुलेट करूंगा, उसे फिर 2011-12 के प्राइस के अनुसार एडजस्ट कर लूंगा। जिसके बाद अगर 2024 के अंदर 85 और 80 रुपीज 2023 के अंदर जीडीपी बनती है विद द प्राइस 2011-12 के, जब मैंने एडजस्ट कर लिए, तो मैं कह सकूंगा कि हाँ यार, ओवरऑल रूप से अब जीडीपी बढ़ी है, अब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। समझे बेस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है? बेस ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सही जवाब हमको नहीं दे पाते, हम सही एनालिसिस नहीं कर पाते। अगर हमको सही एनालिसिस करना है तो हमको इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने भी जीडीपी के डाटा हैं उन सबको एक कॉमन ईयर के ऊपर लेके आना पड़ेगा। तभी मैं एनालाइज कर पाऊंगा कि ओवरऑल रूप से साल दर साल जीडीपी बढ़ी है या घटी है, और उसी के लिए हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर बनाते हैं। सिमिलरली जब सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। अब इन्फ्लेशन जब सीपीआई के अंदर कैलकुलेट किया जाता है तो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कुछ बास्केट ऑफ कमोडिटी की कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं। पर ये प्राइस किस के आधार पर? पिछले साल के आधार पर या फिर किसी एक ईयर के आधार पर? एक ईयर होगा तो मैं हर साल के इन्फ्लेशन को क्या कर पाऊंगा, एनालाइज कर पाऊंगा। इसी कारण से मैं क्या करता हूं, इसके लिए भी एक बेस ईयर सिलेक्ट करता हूं ताकि समझा जा सके कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, कितना घटा है। इसलिए हम बेस ईयर को लेते हैं। अब ये जो बेस ईयर होता है, ये बेस ईयर जनरली वो वाला ईयर होता है जिस समय पर इकोनॉमिक इश्यूज कुछ नहीं आए, मतलब एक साधारण साल। जैसे अगर हम समझें तो ये लो जीडीपी के डाटा 2020-21 के अंदर कोविड-19 आया था, जिसके कारण से अचानक से जीडीपी डाउन चल गई। अब अगर मैं इस साल को बेस ईयर लूंगा तो इस समय पे क्या था, प्रोडक्शन कम था, इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ गया था बहुत ज्यादा। ऐसी कंडीशन में अगर ये इन्फ्लेशन वाला ईयर मैंने ले लिया तो फिर दुनिया आगे की जितनी भी जीडीपी है उसके अंदर महंगाई कम दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो बेस ईयर है वो एबनॉर्मल ईयर है, सही ईयर नहीं है। जिस समय पर कुछ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी वो वाला ईयर लिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में हमारे एनालिसिस जो है गड़बड़ हो जाएंगे। इस कारण से हम जनरली वो वाला ईयर लेते हैं जिस ईयर के अंदर ज़्यादा कुछ इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स नहीं आए। जैसे 2018-19 और 17-18 वाला ईयर पहले माना जा रहा था कि इस ईयर को हम लोग बेस ईयर ले सकते हैं, पर क्योंकि कोविड-19 के बाद इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है,
ऐसी कंडीशन में कोविड-19 का इफेक्ट, डिजिटल इकोनॉमी, जियोपॉलिटी, इन सारी चीजों के इफेक्ट को भी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ऐसी कंडीशन में नियरेस्ट ईयर को हम बेस ईयर लेंगे। मतलब बेस ईयर को कैलकुलेट करने के लिए, बेस ईयर को लेने के लिए दो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। पहला, नियरेस्ट ईयर। क्यों? क्योंकि आज की इकोनॉमी को मेरे को एनालाइज करना है। अगर मेरे को आज की इकोनॉमी को एनालाइज करना है, इसी कंडीशन में आज की कंडीशंस इंक्लूड होनी चाहिए। साथ में दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ईयर जो नॉर्मल हो, जिस समय पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ना हो, उस ईयर को हम बेस ईयर लेते हैं, ताकि हमारे डाटा जो हैं वो प्रॉपर रूप से हो सके। इसी से आपको ये बात भी समझ आ चुकी होगी कि हम लोग बेस ईयर चेंज करते क्यों हैं। अगर हम बेस ईयर 2011-12 का ही रखेंगे तो हमारी जितनी भी कैलकुलेशन है वो उस ईयर के अनुसार है, जबकि उस ईयर के मुकाबले आज के समय पे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में ये जो बेस ईयर है ये आउटडेटेड हो चुका है, जिसके कारण से हमारे कंपैरिजन गड़बड़ हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या चाहिए, बेस ईयर को चेंज करना है। तो वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखरी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। अगर हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।